नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं रागिनी आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताऊंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी तरह के और वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे शुभ व महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन सच्चे मन से शिव जी की पूजा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। प्रदोष को प्रदोष कहे जाने के पीछे एक कथा प्रचलित है। चंद्र को क्षय रोग था, जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। जिस तरह प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होता है। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। रवि प्रदोष, रविवार के दिन होने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत दीर्घायु व आरोग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। रवि प्रदोष व्रत करने से साधक को आरोग्यता व अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, सोम प्रदोष, सोमवार के दिन होने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से साधक की अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। भौम प्रदोष, मंगलवार के दिन होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत ऋण मुक्ति के लिए किया जाता है। भौम प्रदोष व्रत करने से साधक ऋण एवं आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है। गुरु प्रदोष, गुरुवार के दिन होने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए होता है। गुरु प्रदोष व्रत दाम्पत्य सुख, पति सुख व सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। शुक्रवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष, शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए एवं संतान की उन्नति व कल्याण के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। श्रावण व कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है व्रत को आरंभ करने के लिए। प्रदोष व्रत में व्यक्ति को विधिवत पूजन अर्चना एवं संकल्प लेकर करना चाहिए। यह श्रेयस्कर रहता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस पूजन में लगने वाली सामग्री। तो सबसे पहले आता है सफेद पुष्प, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाइयाँ, सफेद चंदन, जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, आरती की थाली, कपूर, धूप, दीप, शुद्ध गाय की घी और सफेद वस्त्र। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। यह व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य के उदय से पूर्व उठना चाहिए। अपने सारे कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि कर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, भोग लगाएं। पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को अच्छे से स्वच्छ कर ले। पूजन करते समय कुशा के आसन का प्रयोग करें। सारी तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भोलेनाथ की पूजा करें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। यदि हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ 108 बार जरूर करें। यह करने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसी कारणवश शाम को की गई पूजा का ज्यादा महत्व होता है। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की एक बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा है। आइए हम सुनते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी
अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम होते ही घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखा नहीं गया। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी और घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर वापस लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गए। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जंगल पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया था तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको प्रदोष व्रत की सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। मुझे अपना समय देने के लिए धन्यवाद।